नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ये आउटसोर्सिंग का पहले बताता हूँ कि ये आउटसोर्सिंग का है, ये परमानेंट नहीं है और ना ही इस पे आप क्लेम कर सकते कि हम गवर्नमेंट हैं। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिस में रहिए, गवर्नमेंट का काम करेगा, बट ये आउटसोर्सिंग है। ठीक है, मतलब कि कहने का सेकेंड पार्ट ये आपका काम करेगा। जैसे में बहुत सारा एजेंसी है, उसे एक एजेंसी कंपनी पेरोल पे है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट से है, आपको क्या क्या काम करना है और किस पोस्ट के लिए है। तो चैनल पे अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। ये आपको समान प्रशासन विभाग अधिसूचना दिख रहा है। ये आपको नियुक्ति का जो पत्रांक संख्या है, जो ये दिख रहा है आपको पत्रांक संख्या, ये संख्या एजेंसी का है ना, 24/2026, दिनांक आपको 25/5 का है। स्टार्ट करते हैं कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार, ठीक है, ये सरकार इस पे बार बार अमीन का इस तरह का चीजों को बार बार वैकेंसी देता है, लेकिन पिछले 2 साल से ये चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। सरकार क्या करेगा पता नहीं। सेवा अधिनियम के धारा 1988 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग पटना के अनुशंसा के आधार पर पूर्व एवं विद्यमान एमटीएस पोस्ट है, कौन सा एमटीएस के पदों पर अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ आउटसोर्सिंग है। ये अनुबंध भले ही अपनी दे रहा है, ये अनुबंध स्टूडेंट का नहीं है, ये कंपनी टू गवर्नमेंट के बीच का है। ठीक है, ये वहां पे आप अगर एम्प्लॉय जाते हैं, उसमें आप जॉब भी करते हैं तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको जो कि कंपनी के थ्रू होगा, ठीक है, और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जो भी इसमें ज्वाइन करेगा उसके थ्रू होगा। ये इससे कंसल्ट करेगा और ये इससे कंसल्ट करेगा, मतलब ये पैसा इसको देगा और ये पैसा आपको देगा। ठीक है, तो समझ गए ये फंडा को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली करने हेतु अधिसूचना निर्गत करने का आदेश प्राप्त हुआ। अब ये इसका कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कैसे क्या करना है, मैं वह सारे बात डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, आपको लिंक कब तक आएगा, स्टेटस में कब क्या होगा। उपयुक्त आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना, ये एजेंसी का संख्या जो भी दिनांक 10/4/2026 को कंडिका 5 की धारा यानी 4 द्वारा नियुक्त आलोक में द्वारा ये मान के चलिए विद्यमान एमटीएस पदों की भरने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पीडीएफ अगर आप चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने कि पोस्ट समझ में आ गया कि ये एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। उसके बाद ये है स्वीकृति बल 2809 सीट की संख्या है, सीटों की संख्या 2809 है। ये प्रॉपर इतना आपको होगा। इंटरमीडिएट का योग्यता क्या चाहिए, 10+2 चाहिए। ठीक है, मान दे आपको 24,519 है। अब देखिए 24,519 है तो ये बनेगा आपको 24,519 गवर्नमेंट की तरफ से आपके नाम पे हर एक इकाई के लिए, इतनी इकाई के लिए आपको इतना पैसा देगा। बट आपके पॉकेट में क्या आएगा, इसमें से पहले आपको 17% जो होता है सर्विस चार्ज जीएसटी के रूप में ये आपको काटा जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या 2.75% आपको जो काटा जाएगा ये क्या पीएफ। उसके बाद 0.75 आपको काटा जाएगा अकाउंट क्या से आपको ईएसआईसी, ये सब आपको काटा जाएगा। उसके बाद फिर कंपनी का अपना पर्सनल जो सर्विस चार्ज होता है 3% या 1%, 2% जो भी उसका चार्ज हो, हर कंपनी कोई 1% रखता है, कोई 2% या कोई 3% या कोई 5% रखता है, तो कंपनी के अनुसार वो आपको काटेगा। इतना आपको डिडक्ट होगा। मेन का कि सर्विस चार्ज 17% है, ये आपको 0 हो जाएगा। आपको अगर पीएफ कटता है तो गवर्नमेंट पे इसमें 1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, गवर्नमेंट पे इसमें आपको कुछ योगदान करता है। उसके बाद अगर ईएसआईसी कटता है तो ईएसआईसी आप इसको मेडिकल में आपको यूज हो जाएगा, मतलब एक मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन जो सर्विस चार्ज करता है गवर्नमेंट ही हमको देता है और गवर्नमेंट ही हमसे फिर सर्विस चार्ज ले लेता है। खैर ये गवर्नमेंट का फंडा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पर ये गलत है। सबसे पहले तो भाई आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब निकालो, बट आउटसोर्सिंग के थ्रू जॉब ही मत निकालो, क्योंकि आउटसोर्सिंग में जो भी जॉब करता है वो पिरा जाता है एकदम, उसको क्या कहता है, चूसा जाता है ना आम को गुठली के साथ, वैसे चूसता है। ठीक है, खैर गवर्नमेंट का काम करता है, क्या करता नहीं करता वो तो पूरे बिहार बर्बाद है इसी के चक्कर में।
उपयुक्त पर्यंत अब ये अब स्टार्ट कब होने वाला भाई, तो ये स्टार्ट इस महीना में लगभग ना ही मान लो, यानी अभी जो जुलाई स्टार्ट हो, तो जुलाई का फर्स्ट अभी तो चल रहा है 7-8 तारीख, तो इस जुलाई में अभी 9 तारीख है, तो इस जुलाई के लास्ट तक मानो तो मानो, नहीं तो आपको अगस्त है ना 15 अगस्त के बाद ये आपको ये काम स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 अगस्त आपको घींचे देगा। लेकिन जो भी काम होगा, अब इसमें 2 तरह के काम होता है। अगर ये एजेंसी सिर्फ एजेंसी वाले और खुद अपनी मनमानी करके इतनी सीटों की संख्या अगर बहाली करते हैं, तो पक्का इसमें पैसा की बात होगी होगी, बिना पैसा के किसी को ज्वाइन करने नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें डिपार्टमेंटल वाले ही इंटरव्यू लेते हैं, या फिर वो स्टाफ मैंने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वो सारे चीज करते हैं, तो इसमें पैसे की मनमानी नहीं चलती है। इन चीजों पे ध्यान रखिए। अब भाई आप लोगों को लगता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, हाँ, तो इस मैंने कंपनी बेस है, तो इसमें मान के चलो कि 70% इसी का सिलेक्शन होगा जिसकी पैसा होगा। अच्छा, ये तो है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, लिंक कैसे अपडेट होगा, कैसे करें, तो इसका आपके पास 2 सिस्टम है। ये आपका एजेंसी का नाम है, इस एजेंसी के यहाँ आप डायरेक्ट जाके आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, या अब ये लिंक आपको अपडेट करेगा सिर्फ जब इसका सिलेक्शन स्टार्ट होगा उसके बिफोर 7 डेज ही आपको लिंक है ना ऑनलाइन लिंक अपडेट करेगा बिफोर 7 डेज, उसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको लिंक आपको जैसे अपडेट या एक्टिवेट होता है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फिर ये आपको कुछ भी नहीं करेगा, आपको सर ना मेल करेगा ना कॉल करेगा, मे भी कॉल कर सकता है लेकिन मेल आपको नहीं करेगा कि आप आइए और ये क्या करिए मेरे यहाँ जाके इंटरव्यू दीजिए। आपको पता करते रहना है। ठीक है, क्या पता करते रहना कि एजेंसी वाले काम स्टार्ट किए कि नया काम स्टार्ट करते हैं, तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं वो आप प्रिंट आउट करके लेके जाइए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू आपको करवा लेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बस इतना ही था कि राजस्व विभाग से इतना आपको सीटों की संख्या आ गया। सैलरी आपको 24,559 है। एजेंसी का नाम GSI इंडिया पीवीटी है। इंटरमीडिएट पे चाहिए, सीटों की संख्या 28-29 है और आपको इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर कुछ और अधिसूचना आता है तो मैं इस पर अपडेट करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।